नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें रेजिड्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रेजिड्यू होता क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, जिसका पोल हमारे पास ऑर्डर एम का है और ये पोल हमारा जेड इक्वल्स टू ए पे है। अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स एक हमारे पास एक सर्कल है जिसका नाम गामा है, इसका रेडियस हमारा आर है और सेंटर हमारा ए है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका पोल जो है ऑर्डर एम का है एट जेड इक्वल्स टू ए पे, तो इसके पास केवल जो सिंगुलरिटी है केवल ए है और कोई और इसकी सिंगुलरिटी नहीं है। अगर इसकी सिंगुलरिटी केवल जेड इक्वल्स टू ए पे है तो इट मीन्स कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन द रीजन ऑफ दिस सर्कल। नाउ बाय लॉरेंस एक्सपेंशन वी नो लॉरेंस एक्सपेंशन, तो हम लोग एफ जेड को एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा जिसमें एम ए एन की वैल्यू हमारी ये होगी और बी एन की वैल्यू हमारी ये होगी। नाउ जो प्रिंसिपल पार्ट है बी एन, इसी पे हमारा रेजिड्यू डिपेंड करता है। अगर बी एन हमारा 1/2 इंटीग्रेशन इन द सर्कल एफ जेड ओवर जेड माइनस ए माइनस एन प्लस 1 डी जेड है, तो जब हम लोग n की वैल्यू 1 रख लेंगे तो हमारे पास वैल्यू b1 की 1/2 इंटीग्रेशन इन द क्लोज कंटूर दैट इज सर्कल एफ जेड डी जेड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जो ये हमारा b1 वैल्यू आया है, ये इसी का ही जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट b1 है, इसी को हम लोग रेजिड्यू बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। इसको हम लोग डिनोट करने के लिए रेजिड्यू z इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी वन भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जो b1 की वैल्यू हमारी आई है, इसमें ऑर्डर m का कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर को हमारे पास कहीं भी m नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ये जो वैल्यू ऑफ b1 है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द पोल। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेजिड्यू एट पोल कहलाएगा। तो जो जनरल डेफिनेशन होती है रेजिड्यू की, वो हमारी रेजिड्यू एट अ पोल भी कहलाती है, क्योंकि ये हमारे ऑर्डर ऑफ पोल पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस रेजिड्यू को हम लोग रेजिड्यू एट अ पोल भी बोलते हैं।